आदिवासी स्त्रियों के प्रमुख वस्त्र ताराबाद की ओढ़नी आदिवासी युवतियों की प्रिय ओढ़नी है, जिसमें से जमीन भूरी लाल और किनारों पर छोरे पर काले, मतलब जमीन तो भूरी लाल जा और किनारे देते ना उसके काले हैं। तारा मतलब तार माला, आप तो स्टार मान लो तार को। जमीन तो क्या है भूरी भूरी और स्टारों पे कौन से किनारों पर छोरे काला होते हैं। केरी बात की ओढ़नी, इसमें जमीन लाल, जमीन तो क्या है लाल तथा बिंदियाँ हैं सफ़ेद, सफ़ेद वो पीले रंग के होते हैं, सफ़ेद और पीले रंग के होते हैं। इसमें ज़मीन पर सफ़ेद रंग के ज्वार के दोनों जैसी बिंदी और किनारे और पल्लू में केरी लगी होती है। किनारों और पल्लू पे क्या लगी थी? केरी। इसमें ज़मीन लाल, ज़मीन तो क्या है लाल होती है। केरी में ज़मीन कैसी होती है? लाल होती है और तथा बिंदियाँ सफ़ेद तथा पीले रंग की होती हैं। बिंदियाँ कौन सी होती है? पीले और सफ़ेद रंग की होती है। इसमें ज़मीन पर सफ़ेद रंग के ज्वार के दोनों जैसी बिंदियाँ तथा किनारों पर पल्लू पर केरी लगी होती है। लहर भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी, कटकी या पावली भात की ओढ़नी, जामसाई साड़ी, नारना नांदना, लूगड़ा, अंगोछा साड़ी, चुनर, रेनसाई, लूगड़ा, अंगोछा साड़ी। राजस्थान की जनजातियों में सर्वाधिक संख्या में मीणा, फिर भील, फिर ग्रासिया जनजाति है। पहले मीणा, भाई साहब मीणा, भील, फिर ग्रासिया। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ मछली होता है। राजस्थान की जनजातियों में सर्वाधिक संख्या में मीणा जनजाति की है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इन्हें मत्स्य अवतार का रूप माना जाता है। मत्स्य पुराण में मीणा जनजाति का उल्लेख है। किसमें? मत्स्य पुराण, उसमें मीणा जाति के बारे में बताया जाता है। राजस्थान में मीणा जनजातियों का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर से अधिक लगाव है। इसी कारण मोरनी मारना उनकी परंपराओं का अंग है। कोई भी मीणा मिल जाओ ना तो उनसे पूछ लेना कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है तुम्हारा? मोर। पोत्या मतलब वो है ना, मोर को ज़्यादा मानते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर से अधिक लगा हुआ है। किसको? मीणाओं को। पोत्या पात्य, बीलों के सिर पर स्थित सफ़ेद सापा। पोत्या किसे कहते हैं? बीलों के सिर पर स्थित सफ़ेद सापा। कछाबू, भील स्त्रियों का काले तथा लाल रंग का घाघरा। कछाबू, क से यहाँ आ गया, क से कालो, ये अच्छा ना, यहाँ ल समझो। कछाबू, क से कालो, क से लाल। कछाबू किने पेड़ रखे? कालू ने, तो क से कालू, क से ल से लाल। भील स्त्रियों द्वारा काले और लाल रंग का घाघरा। खोएटू, भील पुरुषों का कमर पर बांधे जाने वाला लंगोटी को खोएटू, भील महिला द्वारा कमर पर पहने जाने वाला लंगोटी को खोपत कहते हैं। मतलब भील जो पुरुष हैं जो कमर पर बांधे जाने वाला लंगोटी को खोएटू कहते हैं। टू की मात्रा लग जाएगी। अगर महिला पहनेगी कमर पर लंगोटी को खोपत कहते हैं। खोपत, ऊ की मात्रा जाएगी यहाँ पर। भील पर कौन सा पुरुष है? भील खो गया भाई साहब, लंगोटी पहनता ही। और भील महिलाओं द्वारा कमर पर पहने जाने वाला लंगोटी को खोपत कहते हैं। खोपत। छेड़ा फाड़ना या तलाक, जो भील अपनी स्त्री का त्याग करना चाहता है तथा वो अपनी जाति में पंच लोगों के सामने नई साड़ी के पल्लू में रुपया बांधकर उसको चौड़ाई की तरफ से फाड़कर स्त्रियों को पनाह देता है, तो उससे ये समझा जाता है कि वह स्त्री अपने पति के द्वारा परित्यक्त कर दी गई है। देपाड़ा, भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला तंग मतलब भील है ना, एकदम टाइट दो टी से परेशान हो गया, जिन्हें दीजिए को देवा चल गया। मतलब फायरे भील जातियों का रणघोष है। राजस्थान के डूंगरपुर, उदयपुर, पूर्वी सिरोही जिले के अरावली पर्वतीय आदिवासी प्रदेश को बहुमत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऋषभदेव, दुलेव स्थान पर आदिनाथ जी ऋषभदेव जी का मंदिर है। कौन से स्थान पर?
दूलेव स्थान पर। इस मंदिर में संसार में सर्वाधिक केसर चढ़ाने से इन्हें केसरियानाथ जी भी मंदिर भी कहलाता है। ऋषभदेव जी के मंदिर पर में मूर्ति काले पत्थर की है, इसलिए इन्हें कालाजी मंदिर भी कहा जाता है। कालाजी मंदिर या कालिया बाऊजी भी कहा जाता है। दूलेव स्थान उदयपुर में आदिनाथ जी ऋषभदेव जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में संसार में सर्वाधिक केसर चढ़ाने पर केसरियानाथ जी का मंदिर कहलाता है। ऋषभदेव जी की मंदिर काले पत्थर की है और ये कालाजी मंदिर तथा कालिया बाऊजी भी कहलाते हैं। भील जनजाति में सांप्रदायिक रिवाजों तथा अर्थव्यवस्थाओं के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिक एवं परंपरा वाला वृक्ष कौन सा है? पीपल। भीलों को पसंद है पीपल। गमेती अनेक वंशों से संबंधित भीलों के गांव का मुखिया। गमगिया भाई साहब भीला का गांव का मुखिया। गमेती बोले या पाल भी बोले चुना। गमेती या पाल, गमगिया पाल ले गए। तदवी या वंशाओं एक ही वंश से संबंधित भीलों के गांव का मुखिया। मुखी डामोर जनजाति का मुखिया। मुख मतलब डामर खा गया मुख में। कोतवाल सौर्य जनजाति का मुखिया। पटेल मीणा तथा कंजर। मीणा और कंजर, मीणा कंजर का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल। सहलोत सौर्य मतलब लगाना ग्रासिया जनजाति का मुखिया ये। ऊंद्रिया पंथ जैसमंद झील व आसपास रहने वाले भीलों में प्रचलित अतिमार्गी या वामा मार्गी पंथ। अतिमार्गी तथा वामा मार्गी कौन से? जैसमंद झील उदयपुर। ग्रासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि को हारी बावरी कहलाती है। मतलब सामूहिक रूप से करेगा तो थाक जाओ तो हारी बावरी कृषि कहलाती है। ग्रासिया जातियों में विवाह के 3 प्रकार होते हैं। एक तो पहरावना। इस प्रकार के विवाह में ब्राह्मण की अनुपस्थिति के नाममात्र के फेरे लेकर ही विवाह कर दिया जाता है, विवाह किया जाता है। और एक तो मोरबंदिया। ग्रासिया जनजाति के लोगों के द्वारा मोरबंदिया विवाह में हिंदुओं की भांति फेरे तथा आदि रस्मों का निर्वाह किया जाता है। ताना ग्रासिया जनजातियों में इस विवाह में फेरों की रस्म नहीं होती है, बल्कि वर पक्ष के द्वारा कन्या के पक्षों को पंचों द्वारा निर्धारित दापा का मतलब कन्या मूल्य चुकाया जाता है। इसमें लड़कों तथा लड़के को भगाकर लड़का लड़की को भगाकर ले जाता है तथा दोनों दूर जाकर जीविकोपार्जन करना शुरू कर देते हैं। तत्पश्चात कन्या पक्ष की ओर से उनकी तलाश करके विवाह कर दिया जाता है। लड़की को भगाने हेतु गणगौर के मेले में प्रमुख अवसर माना जाता है। राजस्थान का एकमात्र आदिवासी प्राचीन जनजाति जो बारां जिले के किशनगंज और साबाद नामक स्थान पर निवास करती है। सौर्य वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानते हैं। भारत सरकार ने सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण केवल इस जनजाति को आदिम जनजाति समूह प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप में सूची में रखा गया है। किसको? सौर्य जनजाति को। सौर्य जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेले में लगता है। सौर्य जनजाति का कुंभ कहाँ लगता है? सीताबाड़ी में।